बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और अगर हम बात करें 35वें नेशनल गेम्स के हवाले से, तो इस वक्त नेशनल गेम्स के अंदर 35वें में हम देख रहे हैं कि पाक आर्मी ने अब तक जो है मार्का मारा हुआ है। 10 गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल कर लिया और वाज़े बरतरी के साथ इस वक्त पॉइंट टेबल पर जो है सरे फहरिस्त है पाकिस्तान आर्मी। साथ साथ क्योंकि दीगर खेलों की अगर हम बात करें तो उसमें पावर शो आज लंदन में मुनक्किद हुआ और जहां पर हम कह सकते हैं कि पीएसएल को एक नया रंग दिया गया है और इस रंग में दंग मंग गया है और पाकिस्तानी जो पीएसएल है वो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि अब देखे जाने वाली लीग बनती जा रही है। साथ साथ क्योंकि इस वक्त नेशनल गेम्स का इनेकाद हो रहा है और अरशद नदीम ने भी आज टाइटल अपना जीता है। जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है उन्होंने। और क्योंकि अरशद नदीम के लिए आज जो शायकीन है वो बड़ी तादाद में अरशद नदीम को देखने पहुंचे थे, उनकी जेवलिन थ्रो को देखने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि इससे कबल अगर हम बात करें अरशद नदीम के हवाले से, तो अरशद नदीम ने 2 दफ़ा अगर वहां पर दीगर ममालिक के अंदर गोल्ड हासिल किया है तो वहां पर हाँ, जो कहते हैं ना कि होम क्राउड नहीं था, आज होम क्राउड था और होम क्राउड के अंदर अरशद नदीम ने जो है एक दफा फिर गोल्ड मेडल हासिल किया 35वें नेशनल गेम में और नेशनल चैंपियन बने जेवलिन थ्रो के। इस पे बात रहेगी। साथ साथ क्रिकेट के हवाले से भी बात आज हम अपने शो के अंदर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब T20 वर्ल्ड कप भी करीब है, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है जावेद साहब। और साथ साथ मैं अरशद नदीम से शुरुआत करूंगा। 35वें नेशनल गेम्स जारी हैं और हम देख रहे हैं कि आज जो मुकाबले हुए हैं मुतअद्दिद खेलों के मुकाबलों के अंदर अगर जेवलिन थ्रो की बात करें तो यहाँ पर अरशद नदीम ने जो है आज गोल्ड मेडल जीता है। और आप समझते हैं कि जहाँ पर गैर मुल्क के अंदर वहाँ पर क्राउड मौजूद होता था वो अरशद नदीम को देखा करता था, लेकिन आज तो होम क्राउड वहाँ उन्हें देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने इंट्रो में जिक्र किया अरशद नदीम का। और अरशद नदीम इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो एक गोल्ड मेडल जीत के लाए ओलंपिक में, और उसके बाद फिर एक और इस्लामी सैलिटी गेम में जो है जीत के लाए। लेकिन अरशद नदीम के लिए आज का दिन यादगार होगा इसलिए क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो भी गोल्ड मेडल हासिल किए, जो भी उनकी परफॉर्मेंस थी वो दयारे गैर में थी ज़्यादातर, लेकिन आज अपने होम क्राउड, होम ग्राउंड, होम कंट्री के सामने पहली दफ़ा उन्होंने परफॉर्म किया है। और आप देखें अरशद नदीम की वजह से बहुत सारे शायकीन जो है उन्हें देखने के लिए है। अरशद नदीम ने जो अचीवमेंट की है पाकिस्तान के लिए, वो चाहे ओलंपिक्स में हो या इस्लामी यकजहती गेम्स में हो, लेकिन उसके बाद से उनका जो ये सफ़र है कामयाबियों का ये जारी है। और देखिए जब से ये हमारे ये 35वें नेशनल गेम जो हो रहे हैं कराची में, और जिस दिन से ये स्टार्ट हुए हैं, जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी थी नेशनल स्टेडियम में, और उसके बाद आप देख लें कि अरशद ही जो है वो आपको जो है फ्रंट पे नज़र आ रहे थे, चाहे वो मशल लेकर जाना हो या पहले दिन जो उन्होंने तमाशाइयों के असरार पर जेवलिन थ्रो की। तो अरशद नदीम मकसद ये है कि पाकिस्तान की तरफ से उन अजीम प्लेयर्स की, उन अजीम एथलीट्स की फहरिस्त में शामिल है जो पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान, अरशद नदीम का नाम तो है, लेकिन जहाँ भी जेवलिन थ्रो का जब भी जिक्र आएगा, जब भी ओलंपिक होंगे, आज के 10 साल बाद हों या 20 साल बाद हों, हमेशा जो है अरशद नदीम ने जो है जेवलिन को जो है पाकिस्तान का नाम जो है लाजिम व मलजूम आया करेगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ आया करेगा, जिसकी सलाहियतों का इजहार अरशद नदीम ने ना सिर्फ बैरून मुल्क, आज उन्होंने जो है पाकिस्तानी शायकीन के सामने भी गोल्ड मेडल जीत कर ये साबित किया कि वो आने वाली सदी के अजीम प्लेयर हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने अजीम प्लेयर के हवाले से। और मैं ख़ासकर अरशद नदीम वाली पे अगर थोड़ी मज़ीद और भी बात करूँ, जिस तरह शायकीन के लिए अरशद नदीम आज मौजूद थे और उन्होंने वही फ़न का मुजाहरा किया इससे कबल जेवलिन में जो दीगर मुल्क के अंदर इवेंट्स के अंदर करते हैं। अरशद दिल के बड़े अच्छे हैं और आज ख़ासकर अरशद के लिए ये देखा मैंने कि अरशद लोगों से घुल मिल के साथ सेल्फियाँ भी बनाते रहे। आप समझते हैं एक बड़ा जो है ओलंपिक पाकिस्तान के लिए टाइटल जिताने वाला प्लेयर अगर शायकीन के साथ अपना रोल अदा कर रहा होता तो कितना अच्छा लग रहा होता है।
मोइन भाई देखें, अगर आप अरशद की कभी बात सुने या उनका इंटरव्यू सुने, तो हमेशा से वो अपने इंटरव्यू में अपनी कामयाबी का क्रेडिट जो है अपने माँ बाप की दुआओं को देता है, अपने बहन भाई की दुआओं को देता है, और फिर जैसी उसकी तरबियत। अब आप देखें, जैसे हम और आपको पता है कि वो एक अजीम एथलीट्स की फहरिस्त में शामिल हो चुका है, लेकिन उनका इखलाक और जैसे जो भी प्लेयर हो, और यहाँ और किसी और खेलों के प्लेयर हो या आम तमाशाई हो या शायकीन हो, जब भी उन्होंने अरशद नदीम से किसी ने सेल्फी लेने की ख्वाहिश का इज़हार किया, किसी ने साथ तस्वीर बनाने के लिए कहा, इवन के अरशद नदीम जो है शायकीन से ख़ुद मोबाइल लेकर उनके साथ सेल्फियाँ बनाता है। और बिल्कुल इनमें जो है एक होता है ना, एक प्लेयर आपको पता है कि बड़ी अच्छी क्लास का प्लेयर है, तो प्लेयर्स को, एक आम क्रिकेटर्स को देख लें आप, थोड़ा सा एक दो मैचेस खेलते हैं तो उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर अरशद नदीम को कामयाबियों से नवाजा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंसान दोस्ती और इंसानों के साथ जिस तरीके से वो पेश आते हैं, अपने मद्दाहों के साथ पेश आते हैं, तो इसमें उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की इज़्ज़तों में और भी बुलंदियां अता करता है, और जो उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत की है और जिस तरीके से वो इनको लेकर चल रहा है, तो हमें जो है अरशद नदीम पर फ़ख्र करना चाहिए। चले अरशद नदीम पे फ़ख्र करना चाहिए। और थोड़ी सी क्रिकेट पे शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान टीम ने बड़े ज़बरदस्त एफए टूर्नामेंट जीता। अब क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, और जावेद साहब अब काउंटडाउन भी शुरू है। सलमान अली आगा कहते हैं कि हम इन्हीं खिलाड़ियों पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। कुछ लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और हम देखें तो जहाँ पर शाहीन के खिलाड़ियों ने उम्दा परफॉर्मेंस दी, जहाँ हांगकॉन्ग सुपर 6 के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उम्दा परफॉर्मेंस दिया है, तो इनमें से कुछ यहाँ पर कैम्प का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए वो प्लेयर्स। जी मोइन भाई, देखें, इस पे पहले भी हम इसी प्लेटफॉर्म से ये बातें कर चुके हैं कि जैसे अगर आप हांगकॉन्ग सिक्सर्स की बात कर रहे हैं या हमारे एशिया कप राइजिंग स्टार शाइन्स की बात कर रहे हैं, वहाँ से 102 प्लेयर ज़रूर ऐसे हैं जो कौमी टीम में खेलने का हक रखते हैं और उनमें टैलेंट भी है। लेकिन कल जो सलमान अली आगा से बात हुई है, तो उन्होंने साफ कह दिया है, जैसे हम और आप यहाँ पहले बैठ के बता रहे थे कि किसी प्लेयर को भी इनका मूड नहीं है कि चांस दें। उन्होंने जो एक प्लान है वर्ल्ड कप का वो बनाया है कि इन प्लेयर्स ने खेलना है, और जैसे सलमान अली आगा ने कहा है कि अब जो टीम है रिदम में भी आ गई है, विनिंग ट्रैक पर भी आ गई है और अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। लेकिन देखें, ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही है, सलमान अली आगा ने कहा। लेकिन देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अभी तक पाकिस्तान की टीम में अदम तसलसल जो होता है, वो चाहे आप बैटिंग में ले लें या आपकी बॉलिंग में ले लें, जिसमें एक एक्यूरेसी होती है। जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम जो खेलती है, तो वो जब खेलती है, जीत की जब राह पे वो आ जाती है, तो वो अपनी राह छोड़ती नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का जैसे कप्तान कह रहा है कि अब मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं T20 वर्ल्ड कप भी जीतूं और 27 में आने वाला वनडे वर्ल्ड कप भी जीतूं। देखिए, ख्वाहिशों पे कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये है कि आपको टीम में प्लेयर भी उसी तरह के सिलेक्ट करने होंगे जो आपको रिजल्ट दें। भाई, आप कह अभी से ही देखें, सलमान कह रहा है कि कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि कोई बड़ी चेंजिंग हो जाए टीम में। तो इसका मकसद ये है कि आपने और मैनेजमेंट ने जो है, टीम तो आपने बना ली है और सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। और वर्ल्ड कप में देखें 7 फरवरी से शुरू हो जाना है, काउंटडाउन उसका शुरू हो गया है। तो अभी ये जो 6 वनडे हैं, जो अभी सीरीज़ होगी आपकी श्रीलंका, जब आप खेलने जाएंगे, तीन ये रोज़ा जो 3 T20 मैचेस खेलेंगे। और मैं ये भी, हमें मुख्तलिफ ज़राए से बातें आ रही हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि वहाँ 6 मुल्क की सीरीज़ हो जाए। उनके न्यूजीलैंड की टीम से भी बातचीत, मामला चल रहे हैं। लेकिन अगर 6 मुल्क की हो जाता है तो पाकिस्तान टीम का वो भी अच्छा हो जाएगा कि वहाँ 6 मुल्क की सीरीज़ में खेलेगी, तो आपके प्लेयर्स का जो है वहाँ पता चल जाएगा कि कौन कौन सा प्लेयर आपका तसलसल के साथ खेल रहा है। नहीं तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो बगैर अनचेंज जाना है, अनचेंज आप उन्हीं प्लेयर पर रिलाई कर रहे हैं। 1 से 2 प्लेयर्स की चेंजिंग बनती है, जो आपको दौरा श्रीलंका के बाद बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस होगा। चलें, शिद्दत से महसूस होगा, इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।
और लेकिन इस वक्त मैं एक थोड़ी सी ब्रेकिंग दे दूं, और वो ब्रेकिंग है इस वक्त लंदन में जो शो चल रहा था उस हवाले से, और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो है वहाँ पर एक तारीख साज लम्हे को अपने अल्फाजों में बयान किया है। वो ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ। पीएसएल को दुनिया की सरफहरिस्त T20 लीग बनाने का मिशन है उनका, और मोहसिन नकवी ने ये कारनामा अब तक तो अंजाम दे दिया है। फिर साथ साथ उन्होंने दीगर जगहों की एक जो बात की है, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में आलमी सहूलतें से आरास्ता जदीद तरीन क्रिकेट स्टेडियम हम बनाने जा रहे हैं। यकीनन जिस तरह उन्होंने पीएसएल कराकर तारीखी काम किया है, और ख़ासकर जिन ग्राउंडों पर हम देख रहे थे कि मैचेस ना होते हुए दिखाई दे रहे थे, वो मैचेस होते हुए दिखाई दिए। फिर साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा मुजफ्फराबाद के हवाले से भी, ग्राउंड के हवाले से भी कहा कि आलमी मियार का क्रिकेट स्टेडियम मुजफ्फराबाद में भी बनेगा और अच्छी चीज़ होगी। उसके अलावा पीएसएल को लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी के बाद मार्केट में आईपीओ लॉन्च करेंगे, तो यकीनन पीएसएल मजीद लॉन्चिंग की तरफ जब जाएगा ना अलग तरीके से, तो बहुत सी बेहतरी आएगी। उसके अलावा दिसंबर में पीएसएल के आगाज़ तक तमाम वेन्यूज़ पर शायकीन क्रिकेट के लिए कॉन्सर्ट कराए जाएंगे, यानी कि अब कहीं पर भी इवेंट होगा पीएसएल 11 का, तो वहाँ पर म्यूज़िक का तड़का लगता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा पीएसएल एक मुस्तहकम बैनुल अक़वामी ब्रांड बनकर उभर रहा है, मोहसिन नकवी कह रहे हैं, और अच्छी चीज़ है। यकीनन पीएसएल पूरी दुनिया में अपना ब्रांड बनकर इस बात का सबूत दे दिया कि आज गैर मुल्की प्लेयर जो आईपीएल का हिस्सा नहीं बन रहे, वो पीएसएल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उसके साथ साथ पीएसएल एक मुस्तहकम बैनुल अक़वामी ब्रांड बनकर जिस तरह मैंने कहा कि सामने आया है, तो इसके साथ साथ पीएसएल आलमी ब्रॉडकास्ट रीच बढ़ाने पर भी फोकस है, यानी कि जितना आपकी रीच बढ़ती जाएगी पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग की, तो इतना दुनिया में मजीद मकबूल होता हुआ पाकिस्तान का पीएसएल होता दिखाई देगा। उसके अलावा पीएसएल इंटरनेशनल मीडिया राइट्स का नया टेंडर भी जारी कर दिया है, और इस नए टेंडर में बहुत कुछ है, वो मैं आपको जब शीट आएगी तो यकीन वो स्क्रीन पे भी ज़रूर दिखाऊंगा। पीसीबी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पीसीबी लाइव भी लॉन्च कर दिया है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्चिंग की तरफ अब जारी हैं। फिर पीएसएल की फातेह टीम के लिए $5 लाख, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस दफ़ा $5 लाख जीतने वाली टीम को मिलेंगे। $3 लाख इनामी जो सेकंड नंबर पे आएगी टीम उसे मिला करेंगे। तो बेहतरीन क्रिकेट डेवलपमेंट करने वाली फ्रेंचाइज को 2 लाख मिलेंगे। फिर सरमायाकारी करने पर पीएसएल में बड़े मौके मौजूद हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है, इस पर मजीद बात भी करेंगे। और क्योंकि डिपार्टमेंट टूर्नामेंट भी आगाज़ हो गया है प्रेसिडेंट कप का, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल मैं मोहसिन नकवी ने जो लंदन में रोड शो के हवाले से जो गुफ्तगू की मीडिया के हवाले पे मीडिया से, तो वो ज़रा जिस तरह मैंने आपको बताया, तो जावेद साहब से भी इस पर गुफ्तगू करते हैं मोहसिन नकवी के हवाले से। जावेद साहब, जब से मोहसिन नकवी चेयरमैनशिप की सीट पर बैठे हैं, कई तनकीद भी उन पर होती रही ग्राउंड्स के हवाले से भी, लेकिन हर तनकीद का जवाब उन्होंने उस वक्त नहीं दिया जब तक वो चीज़ें तामीर नहीं होती गई। नेशनल स्टेडियम पर भी यही मसला रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग, वर्ल्ड कप के एशिया कप के मैचेस नहीं होंगे, लेकिन वो सब कुछ मोहसिन नकवी ने कर दिया और ये कर दिखाया पड़ोसी मुल्क को कि हम अगर काम करने पे आए तो बड़े आसानी से काम कर लेते हैं। एक नई चीज़, नई जिद्दत के साथ लंदन में रोड शो, आप समझते हैं पीएसएल का एक मज़ीद मांग बढ़ा गया पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे मोहसिन नकवी साहब की बात की है और आपने अभी कहा है कि हम उन पे तनकीद भी करते थे मुख्तलिफ़ हवालों से, लेकिन आपको इसका क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को देना होगा कि जिस तरीके से देखें ये पीएसएल हमारी स्टार्ट हो गई, नजम सेठी साहब का बहुत बड़ा किरदार है और रमीज़ राजा का किरदार है, लेकिन जिस दिन से मोहसिन नकवी ने ये ज़िम्मेदारी उठाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जब से वो चेयरमैन बने क्रिकेट के हवाले से, उन्होंने अगर उन पे तनकीद भी हुई है तो उन्होंने उसका जवाब जो है तामीरी अंदाज में दिया है। वो चाहे
स्टेडियम की अपग्रेडेशन ले लें या किसी भी आप देखें शोबे में देख लें क्रिकेट के हवाले से, उनकी सिलेक्शन कमेटी या उनके प्लेयर्स के बारे में कभी भी इस बारे में मोहसिन नकवी ने कभी किसी से कोई बात नहीं की। वो अपनी काम की लगन, और जैसे अभी आपने कहा है कि पाकिस्तानी अगर ठान लें कि हमने ये एक काम करना है तो वो तकमील तक पहुंचा कर ही दम लेते हैं। और अब जैसे हमारी पीएसएल को जो अब इन्होंने एक नया रूट दिया है, और फिर ये रूट दिया लॉर्ड्स के अजीम क्रिकेट ग्राउंड में, जहां आपको पता है कि सरमायादार, कमर्शियल पार्टनरशिप, मीडिया राइट्स, इन तमाम चीज़ों पे वहाँ खुल के बात हुई। और जैसे पीएसएल का ब्रांड हमारा नंबर 1 ब्रांड था, लेकिन अब इसकी आलमी मार्केट में जो इन्होंने उनकी रूनुमाई की है और इस तरीके से पूरी दुनिया से पजीराई मिल रही है हमारी पीएसएल को, वो चाहे आप कमर्शियल बुनियादों पर देख लें या कमर्शियल पार्टनरशिप के हवाले से देख लें। और फिर मीडिया हकूक़ जो है, आपको पता जैसे जैसे मीडिया हकूक़ जो है बढ़ते जाएंगे, पीएसएल की मांग में और इजाफा होता जाएगा। ये जो है पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से तो पहले ही निकल चुकी है। पूरी दुनिया में आपको पता है पीएसएल एक ब्रांड माना जाता है। जहाँ जहाँ शायकीन क्रिकेट रहते हैं और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं वो इसे देखते हैं। लेकिन पीएसएल को एक नई जिद्दत जो आपको ये रूट दे दिया है लंदन का, और फिर जिस तरीके से वहाँ स्टेडियम के अंदर ये तकरीब मुनक्कद हुई और मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ जो खिताब करते हुए क्रिकेट के बारे में जो उनकी खिदमत थी उनका जिक्र किया। और देखिए मोहसिन नकवी की क्रेडिट पे जो है, इससे पहले भी अगर आप आने वाला वर्ल्ड कप देख लें, अगर इंडिया अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आया तो अब मोहसिन नकवी ने बराबरी पे बातचीत की, अब हम अपने मैचेस जो है श्रीलंका में खेलेंगे। एशिया कप में मसले मसाइल थे, मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें भी बड़ी खुश उसलूबी से हल किया। और आज तक इंडिया की टीम ने वहाँ जो सियासी खेल रचाने की कोशिश की, और मोहसिन नकवी साहब ने जो है उन तमाम खेलों को, वो कहते हैं ना समंदर को एक कूजे में सबो दिया, उन्होंने जो है ट्रॉफी आज तक जो है वहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड ऑफिस की जीनत है। और जो टीम जीत की थी, जो उन्होंने वहाँ जिस तरीके का अपने रवैयों का इजहार किया, आज तक ट्रॉफी उन्हें नसीब नहीं हुई। तो ये मोहसिन नकवी के क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने पाकिस्तान अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ऐसा लगता है कि चैलेंज कबूल करना चाहते हैं और इस चैलेंज के बलबूते पे उन्होंने बड़े फेसेस किए हैं नुक्ताचीनी। और जिस तरह उन्होंने नुक्ताचीनी में आप देख लें तो वहाँ पर टीम की सिलेक्शन पे भी बहुत सी बातें हुई। थोड़ा सा वक्त वो ज़रूर मांगते थे, अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस जैसे लड़के दे रहे हैं, आप देखें कि शाहीन भी दे रही है, सुपर 6 में टीम गई वहाँ भी दे रही है, अंडर 19 सतह पर भी दे रही है, फिर नेशनल टीम भी भरपूर जो है अपनी तैयारियों के साथ टाइटल जीत रही है। तो आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी ने तो अब वो काम कर दिया, अब खिलाड़ियों का भी काम है कि वो लाज रख ली जाए। बिल्कुल मोइन भाई, देखें मोहसिन नकवी साहब जो वज़ादार उनकी शख्सियत है, और देखें हर टाइम आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखेंगे। गो के आपको पता है पाकिस्तान की सबसे मकसद अहम पोस्ट आपको पता वज़ीर दाखिला की होती है, और वज़ीर दाखिला की हैसियत जो होती है आपको पता है वो पूरे पाकिस्तान के अमन अमान के हवाले से, वो चाहे पाकिस्तान के अंदरूनी मसले मसाइल हो या बार्डर्स पे हो, तो वज़ीर दाखिला जो हैं वहाँ भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो है उनको जो चैलेंज दिया जाता है वो उसे खुश दिली से कबूल करते हैं और फिर आपको उस चैलेंज पे पूरा उतर कर दिखाते हैं। जैसे अभी आपने क्रिकेट के हवाले से कहा कि वो क्रिकेट के मामलात में बहुत ही कम प्लेयर्स के मसले में, देखिए वो स्ट्रक्चर पर तो बात करते हैं, स्टेडियम पर तो बात करते हैं, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने प्लेयर के सिलेक्शन पे बात की हो कि जो उसको निकाल दो उसको डाल दो। इससे वो बरी जमा हो जाते हैं कि ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। और आपको भी नज़र आ रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम को भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से दिन और रात वो चाहे क्रिकेट की खिदमत हो या मुल्क के अमन अमान की बात हो, वो दोनों जगह जो है दोनों महाजों पे बड़ी खुश उसलूबी से जो है अपना काम जो है अंजाम दे रहे हैं। चले, अपना काम तो वो अंजाम दे रहे हैं। फिर परफॉर्मेंस पे थोड़ी बात कर लूँ, क्योंकि उनको इनका भी सामना रहा कि पाकिस्तानी टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रही, लड़के अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, इन्हीं लड़कों को आप मुस्तकिल चांस दे रहे हैं। अब तो चांस भी मिल रहे हैं लड़कों को, परफॉर्म भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल, देखें ना मोहसिन नकवी साहब यही कहते थे कि भाई
मेरा काम था आपको सिलेक्टर देने, सिलेक्टर आपको दे दिए। अब सिलेक्टरों ने जो टीम चुनी और जो टीम ने अब नताइज देना शुरू किए हैं, गो के सिलो सिलो दिए हैं। लेकिन अब जो है टीम, वो चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो या टेस्ट मैचेस हो, हमारी टीम जो है अब थोड़ा सा नताइज देना शुरू हो गई है और तमाम चीज़ें जो हैं तकरीबन अच्छी होती और बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी खला है, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत है। अगर उन 3-4 चीज़ें जहाँ हमारी टीम लैस कर रही है, वहाँ अगर थोड़ी सी और प्लानिंग के साथ मेहनत की जाए तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आने वाले दिनों में, जैसे ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और उससे पहले T20 सीरीज़ शुरू हो जाएगी, अगर जो न्यूजीलैंड की टीम आ जाती है तो वहाँ भी 6 मुल्क की सीरीज़ होगी श्रीलंका में। नहीं तो हमारे 3 T20 मैचेस तो हो ही हैं श्रीलंका में, तो वहाँ की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि हमने वहाँ वर्ल्ड कप खेलना है। चले, हमें वर्ल्ड कप खेलना है, श्रीलंका भी हम जाएंगे, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की काउंट होती हुई दिखाई देगी। 35वें नेशनल गेम से दोबारा आते हैं और कैसा देखते हैं इस गेम को? 32 गेम्स हैं, 24 वेन्यूज़ हैं और भरपूर अंदाज में जिस तरह आर्मी अब तक इस पे पॉइंट्स टेबल पे सबसे ऊपर है। नेटबॉल में भी देखा हमने, आर्मी की टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर सिंध ने भी एक टाइटल जीता हुआ है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि जिस तरह आर्मी अभी सबसे ऊपर है, तो तब डिपार्टमेंट अपना 35वें नेशनल गेम से अपना रोल अदा कर रहे हैं, तमामी डिपार्टमेंट से कोशिश है कि गोल्ड मेडल हासिल करें। बिल्कुल मोहन भाई, देखें ये जो नेशनल गेम स्टार्ट हुए हैं और जिस दिन से आपको पता है इफ्तिताई तकरीब हुई है 6 से, और फिर जो रंगो नूर की बरसात हुई है, और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और हमारे वज़ीर खेल, वज़ीर आला, गवर्नर, इन तमाम ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की थी। और उस दिन से लेकर आज तक नेशंस गेम के रंग जो हैं वो पूरी कराची में बिखरे हुए हैं। और रही बात डिपार्टमेंटल की, अब देखें ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनका जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, उनके लिए सोचने के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं कि देखिए डिपार्टमेंटल की, अगर आप डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान आर्मी डोमिनेट कर रही है, नेवी डोमिनेट कर रही है, पाकिस्तान रेलवे डोमिनेट कर रही है, सिंध पुलिस के प्लेयर बहुत अच्छा कह रहे हैं। आप देखेंगे कि आपको ज़्यादातर डिपार्टमेंट के प्लेयर जो हैं तमाम खेलों में हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि डिपार्टमेंट जो है वो अपने प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और जो जो उनकी ज़रूरियात हैं, जिस खेल में भी प्लेयर अगर खेल रहा है, उनके जितने भी आपको पता खेल का जो सामान हो, वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, ये स्क्वैश हो, बैडमिंटन हो, अरे जेवलिन थ्रो हो, यानी कि तमाम चीज़ों का जो है, जो उनके इक्विपमेंट है, उनका वो डिपार्टमेंट ख्याल रखे। तो इसी नज़रिए के तहत जो है तमाम सूबाई गवर्नमेंटें जो हैं, अगर अपने अपने इदारों में, जो इदारे हैं मुख्तलिफ, हर इदारा है, KDA है, KMC है, पोर्ट कासिम है, और आपको पता है तमाम बैंक्स हैं, इन तमाम को अगर लेटर जारी करती कि भाई आप अपनी अपनी टीमें जो हैं अनाउंस करें और उन टीमों की जो है आप पूरी सपोर्ट करें, तो सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए, पंजाब को भी, KPK को भी, बलूचिस्तान को भी, भाई कल कला को जो ये इदारे, जैसे पाकिस्तान आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, वापडा हो गई, रेलवे हो गई, तो ये लोग तो डोमिनेट कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपने सूबाई सतह पर आपके जो अंडर इदारे आते हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दें कि आप भी ऐसी टीमें बनाएं और उन प्लेयर्स को वही सहूलतें जो हैं मैसर करें जो इदारे अपने प्लेयर्स को दे रहे हैं, तो कम से कम मुकाबला तो नजर आए। अब वही हर साल की तरह पाकिस्तान आर्मी अगर 1 पे है तो नंबर 2 पे नेवी है, नेवी नंबर 2 पर है तो PF आ जाती है, और उसके बाद रेलवे आ जाती है, वापडा आ जाती है, पाकिस्तान पुलिस भी इसमें, पाकिस्तान पुलिस इसमें शामिल है। तो कम से कम इसमें से हम निकले तो हमें कम से कम मुकाबले का रुझान तो नजर आए। की सतह पर हमारे पास सूबाई सतह पर जो है ना, हर गवर्नमेंट को चाहिए, चारों सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो है डिपार्टमेंट है उनकी टीमें तगड़ी करें, उनको फंड जारी करें, तो
तो कम अज कम मुकाबले का रुझान तो पैदा हो। चले, मुकाबले का रुझान बढ़ता दिखाई देगा जब तगड़े मुकाबले होंगे, और आने वाले वक्तों में यकीन बहुत कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब HSC भी एक अच्छे डिपार्टमेंट के तौर पर ऊपर आ रही है। और यकीन जिस तरह उन्होंने 34वें नेशनल गेम्स में तीसरी पोजीशन हासिल की थी, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी उन्होंने टाइटल की जंग लगाई हुई है, मेडल्स पे उनका भी कब्जा दिखाई दे रहा है। इस पर मज़ीद बात होगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर मोहसिन नकवी के हवाले से। बहुत कुछ अचीव किया मोहसिन नकवी ने, बहुत कुछ पाकिस्तान को मैं समझता हूँ क्रिकेट के मैदानों में दे दिया, और ज़ुबान चुप करा दी पड़ोसी मुल्क भारत की। अब दीगर चीज़ों पे मज़ीद आ जाएं, और इस वक्त हम देखते हैं कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि नौजवान खिलाड़ियों को क्यों नहीं मौका मिल रहा। जावेद साहब से ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि अभी कुछ देर कबल हम सलमान अली आगा के हवाले से बात कर रहे थे। कुछ प्लेयर्स के हवाले से ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा, ख़ासकर जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में उम्दा परफॉर्मेंस दी। कराची ब्लूज़ ने टाइटल अपने नाम किया, और इन्हीं प्लेयर्स में ज़रूर बात करूँगा यहाँ पर जावेद साहब से। जावेद साहब, साकिब खान की अगर बात करूँ, पिछले प्रोग्राम में भी हमने साकिब की बात की है, फिर साथ बेग का हवाले से अगर हम बात कर लें, तो क्या समझते हैं कि 3-4 प्लेयर हमारे पास नज़र आ गए, इन्हें हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए कैंप में मधु करना चाहिए, या फिर T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल के सर पर है, उसके लिए कैंप पे मधु कर लें? मोइन भाई देखें, अगर आप सलमान अली आगा के जो बयान है उनके तनाजुर में अगर देखें, तो मैं नहीं समझता कि इन प्लेयर की या हमारे शाइंस के कुछ प्लेयर्स की जो नेशनल टीम में जगह बनती है। वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको पता 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये है कि जैसे अभी आपने साद की बात की, साकिब की बात की, नो डाउट थ्रू आउट टूर्नामेंट में साकिब ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, और फाइनल में 9 विकेटें ली हैं, टोटल में 47 आउट किए उन्होंने इस टूर्नामेंट में, और साद बेग जो है वो टॉप स्कोरर है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के। तो देखें, इन दोनों को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, अभी से देखें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर होते ही हमारे इसलिए कि आप इन प्लेयर को और ज़्यादा ग्रूम करें, और ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, जैसे हमारी ये 5 रोज़ा मैचेस हैं, 3 रोज़ा मैचेस हैं, 4 रोज़ा मैचेस हैं, इनको चाहिए कि कम से कम 2-2, 3-3 टीमें ऐसी बना दें, उनके तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 मैच जो है, ये महीने में 2 से 3 मैच, 3 रोज़ा मैचेस हो या 4 रोज़ा मैचेस हो, ये सिलसिला जो है जारी रखें। इससे ये होगा कि ग्रास रूट लेवल से हमारे को जो टेस्ट क्रिकेट के लिए प्लेयर दस्तियाब हो गए, वो यहाँ से प्रोवाइड होंगे। देखें, आपने सिर्फ उनकी नोक पलक संवारनी है। जिस तरीके की उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म किया है, तो परफॉर्मेंस तो प्लेयर ने दी है, लेकिन अगर हम चाहें कि अभी इन्हें नेशनल टीम में ले जाएं, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, एक डोमेस्टिक में रन्स करना, और फिर जब आपको एक इंटरनेशनल सतह पर जाकर खेलना, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी इनको और जो है यहाँ बिल्कुल कुंदन हो जाना चाहिए, और इन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनकी जो टेक्निक है, जो टेम्परामेंट है, जो खेलने की सलाहियत है, उनको और निखारा जाए, और इनको अच्छे कोचिज़ के साथ जो है इनको जोड़ दिया जाए। अगर अच्छे कोचिज़ के साथ जुड़ जाएंगे, तो जो परफॉर्मेंस इन लड़कों की हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में थी, तो जब इनको आने वाली, जब इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है मौका मिलता है, तो वहाँ ये जो है अपनी सलाहियतों का खुलकर इजहार करें। और आपको पता है कि उसके बाद एक सबसे बड़ा स्टेज है पाकिस्तान में, जैसे PSL की हम बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से निकल कर आज जो है लंदन लॉर्ड्स के अजीम ग्राउंड में पहुँच गया है। तो ये इस ब्रांड में PSL खेलें, वहाँ अपने सलाहियतों का इजहार करें, और वहाँ जो इनमें गुड्स हैं उनको जो है खुलकर बैटिंग के हवाले से हो, या साकिब जिस तरीके से बॉल कर रहा है, तो PSL में अगर आपके 1 से 2 अच्छे स्पेल हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया की नज़रों में आ जाते हैं। और हमारे ऐसे ही बैट्समैन हैं जो 1-2 अच्छी बारी खेलते हैं, तो उनके लिए जो नेशनल टीम में आना है,
तकरीबन हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलें, जहां आसान हो जाता है परफॉर्मेंस पर, और साथ साथ यहाँ पर आसानी हम देखते हैं कि दीगर खिलाड़ियों में भी नज़र आ रही है। जिस तरह अब तमाम ही प्लेयर्स को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मौका मिल रहा है, तो अब समझते हैं कि इस तरह हमें जो टैलेंट तलाश करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने बात की कि मुख्तलिफ टूर्नामेंट चल रहे हैं। अभी आपको पता है प्रेसिडेंट वनडे कप जो है ग्रेड 1 शुरू होने जा रहा है आज से, और इसमें 8 टीमें हैं मध्य मुकाबिल, और आपको पता है 31 मैच है, जिसके अंदर KRL है, PTV है, वापडा है, साहिर एसोसिएट्स है, गनी गिलास हैं। तो ये तमाम टीमें जो हैं, जब ये टूर्नामेंट चलेगा तो यहाँ से भी आपको प्लेयर मुयस्सर आएंगे। असल मसला ये है कि हमारे जो सिलेक्टर हैं, PCB के जो नुमाइंदे हैं, इन तमाम मैचेस में अपना एक एक अगर वहाँ से अफसर भेज देते हैं, किसी कोच की ड्यूटी लगा देते हैं, किसी की भी ड्यूटी लगाएं, तो वहाँ से भी आपको प्लेयर मुयस्सर आएंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, ग्रास रूट लेवल से प्लेयर जो आता है, तो ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, जैसे इससे पहले हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हुई, कायद आजम ट्रॉफी हुई, अब ये जो है प्रेसिडेंट ये ग्रेड 1 वनडे कप जो चल रहा है, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे प्लेयर मुयस्सर आ सकते हैं। तो वही बात है ना कि आपको थोड़ा सा मेहनत कर रही होगी, और जो क्रिकेट समझने वाली आंख है उनको जो है इनके पीछे लगाएं, इनके जो एनालिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं उनसे राब्ते में रहें, इनके रिकॉर्ड को चेक करते रहें, मेंटेन करते रहें। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है किसी भी खेल के शोबे में ले लें, कुदरती सलाहियतें माला माल के है, और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दी हुई है हमारे मुल्क में। वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वैश हो, फुटबॉल हो, जेवलिन हो, एथलेट हो, तमाम मुकाबलों में जो है हमारे पास टैलेंट मौजूद है। असल मसला है कि इसे किस तरीके से परखा जाए, इसकी खोज लगाई जाए, और फिर उसके बाद जो है इन्हें बिल्कुल अच्छा, निखार ये कर आपने लाया अभी जाए। बात की डिपार्टमेंट क्रिकेट का, आज से आगाज हुआ है और आप कह रहे हैं कि एक एक नुमाइंदा अगर होगा तो उनकी परफॉर्मेंस काउंट होगी। आप समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी और हमें यहाँ पर भी अच्छे क्रिकेटर्स मिलेंगे? मोइन भाई, डिपार्टमेंट का किरदार आपको पता है कि इससे पहले जब डिपार्टमेंट जो चल रहे थे, आपको ज़्यादातर जो प्लेयर नेशनल टीम्स में आते थे, हॉकी हो या क्रिकेट हो, डिपार्टमेंट के प्लेयर आते थे। लेकिन जब से आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए, तमाम स्पोर्ट्स के हवाले से तमाम इदारों में आपने एक तो उनके चूल्हे बुझा दिए, और एक आपने बिल्कुल उन प्लेयर्स के घरों के तो तबाह किया, आपने उनके करियर भी ख़राब कर दिए। तो ये है कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दोबारा से डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बहाल की है, और तमाम डिपार्टमेंट को इसका पाबंद किया गया है। हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तमाम की तमाम जो खेल पाकिस्तान में खेले जाते हैं, हर इदारे की जो है एक टीम होती है। तो अब ये जो डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट ग्रेड 1 वनडे कप चल रहा है, और आपको पता है कि अगर एक एक नुमाइंदा जो है हर मैच में दस्तयाब हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो यहाँ से ना सिर्फ आपको अच्छे होनहार बैट्समैन मिलेंगे, अच्छे फास्ट बॉलर। आपको पता है कि आपके पास जेन्युइन स्पिनर जो 5-5, 6-6 आउट करते थे, वो आजकल बिल्कुल नापैद नज़र आ रहे हैं। 1, 2, 3 आउट कर लेते हैं, लेकिन आपके पास ऐसे अजीम स्पिनर होते थे, चाहे आप अब्दुल कादिर की बात कर लें, मुश्ताक की बात कर रहे हैं, सकलैन मुश्ताक की बात कर रहे हैं। आपने स्पिनर्स के मामलात में जो है बहुत सारे एजाज़ात जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को दिलाए हैं। तो यही है, अब ये डिपार्टमेंट क्रिकेट जो हो रही है, इसके अब जो है बहुत ज़्यादा निगाह रखने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह यहीं से आपको नेशनल प्लेयर जो है मुयस्सर आएंगे। चलें, नेशनल प्लेयर हमें मैसर आएंगे, और आपने कहा कि नेशनल प्लेयर्स हमारे पास जब अच्छे मिलकर आएंगे तो हम जो है अच्छा बैकअप तैयार करते हुए नज़र आ जाएंगे। साथ साथ बैकअप पे बात हो रही है, और कराची की थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि अक्सर प्रोग्राम में मैं अभी क्योंकि कराची ब्लूज़ का भी जिक्र कर रहा हूँ। कराची ब्लूज़ ने हिम्मत नहीं आ रही, मुकाबला किया और टाइटल की जंग अपने नाम की। क्या कहेंगे, बहुत से ज़ुबानों को उन्होंने चुप कराया। बिल्कुल मोइन भाई, अगर कराची क्रिकेट की बात कर रहे हैं, और ये ना सिर्फ आज से, सदियों से, हमेशा से जो है कराची को क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता है, और यहाँ से हमने बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए, बल्कि दुनियाई क्रिकेट को हमने बहुत ज़्यादा लेजेंड दिए। वो चाहे आप मोहम्मद बरादरान की बात कर लें, चाहे आप विकेट कीपर बैट्समैनों की बात कर लें, तो कराची ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए क्रिकेट को। तो अभी जब कायद आज़म ट्रॉफ़ी में ऐसा था कि कराची की टीम जो है कैरेंजी क्वालिफाई नहीं कर पाई,
नईम मोहम्मद ट्रॉफी की तरफ चले गए। लेकिन इसका भी क्रेडिट आपको देना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल सही कहा आपने। कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, कराची की टीमें जो है वो नर्सरी कहलाती है कराची जब क्रिकेट के नर्सरी मामले में। कहलाती है तो यहाँ से टीम लाजमी खेलेगी। और फिर आपने देखा कि कुछ नाकदीन जो है वो जो धड़ेबंदियाँ होती हैं उस सिलसिले में आकर मुख्तलिफ किसी ने कह दिया कि ये यौम स्याह है कि कराची की टीम जो है चलो नहीं अब तो पहुंची। यौम सियाह का बाप बंद तो बंद हो ये चुका है। इस पर किसी और मौजू कराची पे की जरूर टीम बात ने ये करेंगे। तमाम चीजें जावेद जो है साहब बंद कर बंद दी। कर दी है। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।